हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आप सबको ईसीएम का न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में दो ही टॉपिक ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। एक तो आपका ईडीएम पे और दूसरा आपका ईसीएम पे। ठीक है, और आपने देखा होगा अभी जो आरजीपीवी का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें आरईसी का जो क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल उसमें ऐसा था जो कि टफ था। उसमें से एक न्यूमेरिकल टफ नहीं था, उसमें साइकोमेट्री चार्ट का यूज होता, और बट जो रूम एयर कंडीशनिंग वाला था वो टफ क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट वो ईएससी मेंस के लेवल का था। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि नेक्स्ट वाला जो पेपर आएगा उसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में आएगा और टॉपिक में आपका सिलेबस में है तो डेफिनेटली आएगा। तो न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा मैं उसके बारे में बता देता हूं। मैं यहाँ पे आपको ईसीएम पे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन में आपका सारा न्यूमेरिकल जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल करने से पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ लेना किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब उस थ्योरी में जो है आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। ईसीएम प्रोसेस फॉर मशीनिंग आयरन। ठीक है, हम आयरन का मशीनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वर्कपीस का इक्विवेलेंस वेट निकलेगा वो आयरन का निकलेगा। आयरन का जो है आपका वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट 58, और उसके बाद आपका इसका वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 28 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब इसका यूज कहाँ पे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ ही इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एम आर आर जो है हमें वो दिया गया है। एम आर आर हमें दिया गया है किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में। ओके, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें पर मिनट में दिया गया है, तो बाकी यूनिट को भी हमें मिनट में रखना, या तो फिर सेकंड में करेंगे तो बाकी को भी सेकंड में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन। अब देखो ये थोड़ा गलत यहाँ पे दे दिया गया, ये इन्होंने डेंसिटी दे दिया उसका। ओके, वैलेंसी एट विद द डिसोल्यूशन, और यहाँ पे वैलेंसी के बारे में भी उन्होंने बता दिया, क्योंकि आयरन का कभी कभी 3 भी हो जाता है वैलेंसी। ठीक है, बट यहाँ पे वो बोल ले कि आप वैलेंसी 2 ही लो। ओके, और फिर उन्होंने डेंसिटी दे दिया है, तो डेंसिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद जो है फैराडेज कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, एफ का वैल्यू हमें 1609 दिया हुआ है एम्पियर पर मिनट में। ठीक है, 1609 एम्पियर पर मिनट में। अब देखो इसका मतलब ये भी एम्पियर पर मिनट में है और एमआरआर भी एम्पियर पर मिनट में। ठीक है, तो अब जो है मैं किसी को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी दूसरे यूनिट में। ओके, अब देखते हैं कि एमआरआर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो आपका होता है ई आई अपॉन एफ इंटू रो, जहां पे आपका ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है 28। ठीक है, तो 28 पुट कर दो। उसके बाद आपका करंट क्या होता है यहाँ पे, इसके बारे में हमें निकालना है। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है एम्पियर में करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट को ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद एफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1609 एंड देन वी हैव द डेंसिटी। डेंसिटी का वैल्यू हमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखो कि आपका जो एम आर आर दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप सेम फॉर्मूला सेम वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। यूनिट यूनिट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे मीटर क्यूब रहता तो आपको फिर चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पे 7.8। तो यहाँ से जो है आपको आई का वैल्यू निकालना है, तो ये ओवरऑल इक्वल हो जाएगा 1 के, तो आप आई का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 448 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एमआरआर निकालना है। ओके, अब देखो एमआरआर में ही कभी कभी जो है स्पेसिफिक एमआरआर निकालना पड़ जाता है। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका यूज होगा। स्पेसिफिक एमआरआर क्या होता है, सिंपल आपका एमआरआर अपॉन आई। ओके, मतलब पर यूनिट एम्पियर में कितना हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ई अपॉन एफ रो हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपका स्पेसिफिक एमआरआर का। ओके, और एक और होता है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है आपका V अपॉन रो एस एल होता है। ठीक है, जहां पे V जो है आपका वोल्टेज है, रो एस जो है ये आपका रजिस्टिविटी होता है, जिस वर्कपीस का जो है हम करना चाहते हैं मशीनिंग। ओके, और इसका जो यूनिट होता है हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं ओम सेंटीमीटर या तो फिर ओम मीटर में। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपका इस फॉर्म में दिया होना चाहिए, तो वो रजिस्टिविटी होगा आपका। ठीक है, और एल जो होता है आपका टूल गैप होता है, टूल गैप। तो आपको
इतना फार्मूला जो है ये वाला याद रखना है और उसके बाद ये वाला फार्मूला जो है आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें निकालना क्या है। सबसे पहले तो कैलकुलेट द एमआरआर, उन्होंने एमआरआर के बारे में बोला है, और फिर जो है आपको इलेक्ट्रोड फीड रेट निकालना है। मतलब वो जो इलेक्ट्रोड आपका मशीनिंग कर रहा है, जैसे आप ये वर्कपीस है और यहाँ पे आपका मशीनिंग वाला टूल है, तो ये टूल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और यहाँ पे मशीनिंग करते जाता है। ओके, तो कितना पर सेकेंड में ये आगे बढ़ रहा है, ये आपको फीड रेट हो, इसी को हम फीड रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो फीड रेट का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं पहले बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आपका S इंटू जे, ठीक है। S का भी मैंने फॉर्मूला बताया है E अपॉन रो एफ होता है, और J का भी मैंने फॉर्मूला बताया है V अपॉन रो एस इंटू एल होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको पहले S निकालना पड़ेगा, Z निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका फीड रेट आ जाएगा। और उसके बाद एमआरआर निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल जो है आप S इंटू आई भी कर सकते हो, या तो फिर S के लिए आप एमआरआर अपॉन आई भी कर सकते हो। तो जो आप पहले निकालना चाहो निकाल लो। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला में पुट करके कि कैसे यहाँ पे निकलेगा और आंसर क्या होगा, देखते हैं। ओके, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम मीटर, ये इसके बारे में मैंने बोला था कि ये रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पे सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 यानी 0.05 ओम मीटर। ये हमने रो एस पता कर लिया। उसके बाद वोल्टेज हमें दिया हुआ है 18, ठीक है। करंट हमें दिया हुआ है 5000 एम्पियर में दिया हुआ है ऑलरेडी। और उसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड गैप यानी एल का वैल्यू हमें 0.5 mm दिया हुआ है, तो इसको जब आप 0.5 इंटू मीटर में कर लो, ठीक है, तो -3 ये आपका मीटर में हो गया। अब सब कुछ हमें पता है, एक हमें कमी क्या है, डेंसिटी क्या। देखो मैं फॉर्मूला में पुट करके बताता हूँ, पहले एम आर निकाल लेते हैं, ठीक है। ई आई अपॉन रो एफ, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जिस भी वर्कपीस का हम मटेरियल कर रहे हैं उसका एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंसी। अब देखो किसका हम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ मशीनिंग ऑफ द आयरन, ठीक है। आयरन का हम कर रहे हैं, तो आयरन का होता है आपका कितना 56, और वैलेंसी जो है इसका 2 होता है। ओके, तो ओवरऑल जो है आपका हो जाएगा ये वाला कितना 28। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ई की जगह पे 28। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे 28 रख दिया। उसके बाद आई का वैल्यू 5000 दिया हुआ है, और रो का वैल्यू यहाँ पे देखो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। वैसे ऑलवेज न्यूमेरिकल में दिया रहता है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 7.8 इंटू 10⁻6, ये ग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। उसके बाद हम एफ का वैल्यू देखते हैं, ये फैराडे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 96500 होता है। ओके, तो यहां से आप जैसी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, एमआरआर, और वो किस में आएगा, आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब उसके बाद जो है एस निकाल दो। एस निकालने का है क्या, सिंपल, इसको आप 5000 से डिवाइड कर दो। एम आर आर अपॉन आई क्या होता है हमारा, एस स्पेसिफिक एम आर आर होता है। ओके, और उसके बाद जो है जे का वैल्यू निकाल दो, भी अपॉन रो एस एल कर दो। भी यहाँ पे कितना है हमारा 18 दिया हुआ है। रो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.05 ओम मीटर, ठीक है, 0.05 रख दो। और एल का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका हो गया ओवरऑल। यहाँ से जे निकाल लो। जे निकालने के बाद क्या करो, फीड रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये फीड रेट निकालने के लिए एस इंटू जे कर दो, तो यहां से आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा किस पे, ईसीएम पे। ईसीएम पे ऑलवेज जो है सबसे पहला क्वेश्चन आता है एमआरआर पे। ओके, एमआरआर पे आप ध्यान देना कि किस यूनिट में हमें निकालना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका फीड रेट पे, ठीक है। दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है इसका ईसीएम का, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पे बनता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ईडीएम का न्यूमेरिकल बताऊंगा, और अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आपके पास तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।